प्राचीन कहानी। सच्चे संतोष का रहस्य प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय की वादियों में राजपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा विक्रम अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सुख शांति और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा के मन में हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। राजा विक्रम को हमेशा लगता था कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आए। उनके चेहरे पर अपार शांति और संतोष था, जो राजा को आकर्षित कर गया। राजा ने साधु का स्वागत किया और उनसे कहा, हे महात्मा, मुझे आपके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिख रहा है। कृपया मुझे भी इस संतोष का रहस्य बताएं। मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, संतोष का रहस्य आपके ही भीतर छिपा है, लेकिन इसे जानने के लिए आपको एक यात्रा करनी होगी। यदि आप तैयार हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। राजा विक्रम ने सहर्ष सहमति दी। साधु ने उन्हें कहा, राजन, आपके राज्य के उत्तर में एक बहुत ही दुर्गम पर्वत है। वहां पहुंचने के बाद आपको एक विशेष जड़ी बूटी ढूंढनी होगी, जो केवल उस पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर मिलती है। यही जड़ी आपके भीतर संतोष की भावना जगाने में मदद करेगी। राजा विक्रम अपने सबसे विश्वसनीय सिपाहियों के साथ उस पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन और रात की यात्रा के बाद वह शिखर पर पहुंचे। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला मिली, जो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। राजा ने उससे उस जड़ी बूटी के बारे में पूछा। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, राजन, जिस जड़ी की आप बात कर रहे हैं, वह तो हर उस व्यक्ति के पास है जो अपने जीवन में संतोष और शांति को समझ लेता है। असल में संतोष किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नजरिए में छुपा है। जिस तरह आपने इतनी कठिन यात्रा की, वैसे ही हर इंसान को अपनी संतुष्टि पाने के लिए अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। राजा विक्रम को वृद्धा की बात समझ आ गई। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असली सुख और शांति किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होती है। वह संतोष की तलाश में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की जरूरत थी। राजा विक्रम ने साधु और उस वृद्ध महिला का आभार व्यक्त किया और शांति और संतोष के भाव के साथ अपने राज्य वापस लौटे। अब वह एक संतुष्ट और संतुलित राजा बन चुके थे, और उनकी प्रजा भी उनके बदले हुए स्वरूप को देखकर उनसे और अधिक प्रेम करने लगी। शिक्षा। असली संतोष हमारे मन के नजरिए में है। जब हम अपने भीतर की खोज करते हैं, तो हमें वास्तविक संतोष प्राप्त होता है।